17 मिनट और 1 करोड़ रुपए की लूट। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलवर बैंक लूटकांड की। 6 बदमाश महज 17 मिनट में और 32 लोगों को बंधक बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा की लूट करके ले गए। और तरीका ऐसा कि हर कोई हैरान रह गया। बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बैंक लूट की सीसीटीवी से पता चला है कि सुबह 9:30 बजे एक्सिस बैंक के खुलते एक लुटेरा बैंक के गेट पर जा धमका और हथियार के नोक पर गार्ड को बंधक बना लिया। फिर 5 लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हुए और बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया। गेट पर तैनात लुटेरा उन लोगों को एक एक कर बंधक बनाता गया जो बैंक में आ रहे थे। फिर बैंक से 93,43,000 नगद और 25 लाख रुपए का सोना लूट लिया और बड़े आराम से बाइक पर बैठकर फरार हो गए। तस्वीरें इस सीसीटीवी फुटेज में जो सामने आई हैं, ये पूरा समय इन लुटेरों ने सिर्फ 17 मिनट लगाए। एक बैंक के गेट पर जमकर खड़ा हो गया, जो भी आ रहा था उसे बंधक बनाया जा रहा था, गार्ड को बंधक बना लिया। अभी हम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनका अभी फ़िलहाल खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें कामयाबी हासिल करेंगे और इनको जिन्होंने ये वारदात की है उनको कानून की परिधि में लाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अलवर संवाददाता राजेंद्र के साथ। राजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट, पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस लूट को लेकर? जी, पुलिस का कहना है कि पुलिस की जो टीमें हैं वो 4 टीमें बनाई गई हैं और फिलहाल पुलिस आरोपियों का पीछे करते हुए देर रात तक हरियाणा और दिल्ली, नोएडा होते हुए यूपी पहुंच गई है। आज पुलिस को इंफॉर्मेशन कुछ लीड मिली है जिसके आधार पर उत्तराखंड में भी एक टीम भेजी गई है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग पूर्व में उत्तराखंड और कई अन्य इलाकों में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। उसी के आधार पर पुलिस एसपी शांतनु कुमार भिवाड़ी जो एसपी हैं, उनका कहना है कि जो आरोपी हैं वो पिछले 3 महीने से इस इलाके में रेकी करने के लिए आए थे, तब उसका पीछा पुलिस की टीम कर रही थी। लेकिन कल जब इस तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया उसके बाद पुलिस को लीड मिली है और उसके आधार पर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे कहीं न कहीं ये साफ दिखाई देता है कि जो बैंक की सुरक्षा में बैंक कर्मियों और गार्ड सहित पुलिस की जो गश्त है वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में किस तरीके से एग्जैक्ट 9:30 बजे बैंक खुलते हैं और उसी 9:30 बजे 9:30 पर बदमाशों जो है उनकी एंट्री होती है। एंट्री के तुरंत बाद 17 मिनट में लगातार किस तरीके से वो गन पॉइंट पर लेकर के वारदात को अंजाम देते हैं। और आस पड़ोस बैंक के बाहर भी काफी भीड़ भाड़ रहती है, आसपास भी दुकानें हैं और शोरूम हैं। उसके अलावा कुछ दूरी पर दूसरी बैंक भी मौजूद है और दोनों साइड में जो पुलिस के नाका लगा हुआ है वहां पर पुलिस चौकी और थाना ज्यादा दूर नहीं है। इससे सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस की गश्त और बैंक में सुरक्षा 2 करोड़ से अधिक का केस उस दौरान बताया गया था, जिसमें से करीब 90 लाख रुपए आरोपी लूट ले गए हैं, 25 लाख रुपए करीब सोना है वो लूटा गया है। तो कहीं कहीं सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी क्यों हथियारबंद गार्ड जो है वो तैनात नहीं था, क्यों मुकाबला किसी तरीके से ना गार्ड ने मुकाबला किया ना ही अन्य लोगों ने सायरन बजाया और सेंसर जो लगे होते हैं वो सेंसर भी कहीं भी काम नहीं किए। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल ये है कि बैंक के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, क्या उन के द्वारा जो बैंक की सुरक्षा को लेकर के उसका इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल राजेंद्र, जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा है उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि पूरा प्री प्लान्ड ये लूट थी। पहले से सारी तैयारियां करके रखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि कैसे एक लुटेरा जो है बैंक के गेट पर खड़ा हो जाता है, बाकी के लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। क्या ये सभी बदमाश राजेंद्र हथियारबंद थे? किसी का चेहरा भी जो है सीसीटीवी फुटेज में सामने नहीं आ पाया। जी, पुलिस जो बदमाश है उन्होंने नकाब मास्क के रूप में नकाब लगाया हुआ था, लेकिन जब बैंक में वो आ रहे थे उस दौरान के कुछ दूसरी जगह के जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें 1-2 बदमाश है, उनके बिना मास्क के फोटो जो है वो पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान स्क्रीन पे जो चला रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से बदमाश बेखौफ होकर बैगों में भर करके रुपयों और सोने जो है उनके जो अडेटी जो भरी हुई थी, जो गोल्ड लोन के रूप में लोगों से ग्राहकों का जो आया था, उससे जो
लॉकर के रूप में रखा है, उसको किस तरीके से ले जा रहे हैं और कहीं भी किसी को भनक तक नहीं लगने दी, किस तरीके से उनकी प्लानिंग थी, किस तरीके से रेकी थी। तो बड़ा सवाल ये है कि ये घटना किसी चंद मिनटों का काम नहीं था, ये इस पर लंबी रेकी कर रही गई थी, किस किस तरीके से क्या करना था वो सारी प्लानिंग करके बदमाश आए थे। राजेंद्र, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लूट को अंजाम दिया गया और जब लूट के बाद में ये लुटेरे बैंक से फरार हुए तो उस समय बैंक के जो कर्मचारी थे उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी होगी, बावजूद इसके कोई नाकेबंदी नहीं करवाई गई। इतना समय बीत चुका है, लुटेरे पुलिस के हाथ नहीं लगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर बदमाश तुरंत जैसे ही बैंक से बाहर निकले तो बैंक कर्मचारियों ने तो सायरन नहीं बजाया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब बैंक में थे तो बैंक में सायरन जैसे ही अगर बदमाश बाहर निकले 9:47 पे तो 9:48 पे सायरन क्यों नहीं बजाया? 1 मिनट का समय बहुत होता है, उसके पीछे लोग लग सकते थे, बैंक कर्मचारियों के पास व्हीकल थे, वो भी पीछा कर सकते थे, अन्य लोगों को सूचना कर सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं बैंक के मैनेजर और गार्ड और जो अन्य जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी से उन्होंने कहीं कहीं किनारा किया। ये कहा जा सकता है कि कहीं बहुत बड़ी रही है। इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाएगा कि सेंसर बताया जाता है, बैंक में सेंसर लगे हुए हैं, जो स्ट्रांग रूम है वहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं और जब घटना को अंजाम दे करके बदमाश फरार हो गए थे तब इनको बाहर निकाल दे। जैसे ही ये बाहर आए तो तुरंत सायरन तो बजाया जा सकता था। अगर सायरन बजता तो हो सकता है कि बाहर जो लोग मौजूद थे वो लोग घटनाक्रम को कुछ समझ पाते और जो भीड़ वहां रहती है वहां पर उनका पीछा किया जा सकता था। लेकिन इस तरीके के कुछ नहीं हुआ। उसके बाद घटना के बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस की टीम आई, 10 से 15 मिनट का समय पुलिस की जब टीम आई उतने में लगा, जबकि जो घटना स्थल है और वहां से हरियाणा की जो सीमा है वो मात्र 2 से 2.5 मिनट के लगते हैं हरियाणा की सीमा में एंट्री करने में। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस राजस्थान में नाकाबंदी करती रह गई और बदमाश हरियाणा क्रॉस करके चले गए। जानकारी के लिए राजेंद्र आपका धन्यवाद।